시작. हेलो, आप लोगों से मिलके बहुत खुशी हुई। ये है आरम और ये है वी। 548 डेज फाइनली हम लोगों ने मिलिट्री सर्विस कंप्लीट कर ली। एक्चुअली मुझे तो सर्दी लग गई है, जिस वजह से मेरी आवाज बिल्कुल भी नहीं निकल रही। मेरा गला बिल्कुल खराब हो चुका है। एक्चुअली मैं डाइट पे जाना चाहता था, फिर मैंने अपनी टीम वालों के साथ बात की इस बारे में, और जब भी मैं परसों सोने के लिए लेटा तो मुझे बहुत ज्यादा रोना आया और मैंने रोना शुरू कर दिया, जिस वजह से मेरे गले में बहुत ज्यादा सूजन हो गई है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्द खुद को दोबारा से गुड लुकिंग बना लूंगा। जब मैंने अपनी ड्यूटी कंप्लीट की तो मैं रो भी नहीं सका, लेकिन तुम ये महसूस कर सकते हो जो लोग पीछे रह गए हैं उनके लिए ये सब कितना मुश्किल होगा। तुम अपने बारे में बताओ, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? और जैसे कि वो लोग मुझसे साल या फिर आधा साल छोटे थे, तो मैं उनके साथ वहाँ पर था, तो मैं इसलिए था कि मैं उन लोगों की हेल्प करूं, और मैं उनसे बातें करता था और उनके ख्वाबों के बारे में उनसे पूछता था। मैं वहाँ पे हर टाइम उनके साथ रहा और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं एक बात बताऊं, जब मैं 17 साल का था तो मैं एक डोर में रहता था। मैंने वहाँ पर 30 या फिर उससे ज्यादा लोगों के साथ गुजारा किया। मिलिट्री जाने से पहले, यही कोई 4-5 साल पहले, मैंने कभी भी इतनी डांट नहीं खाई, लेकिन जब मैं मिलिट्री में गया वहाँ मैंने बहुत ज्यादा डांट खाई और मैंने ये एक्सपीरियंस एक बार फिर से कर लिया। मैं फिर उन जर्नलिस्ट के करीब हुआ जो बहुत जल्द अपनी जो ड्यूटी थी वो फिनिश करने वाले थे, और फिर फाइनली मैं उनके करीब हो गया और उनके साथ मेरा अच्छा बॉन्ड बन गया। बेशक बहुत ज्यादा टाइम गुजर गया है, लेकिन ये कितनी अच्छी बात है ना कि हम मिलिट्री में वही लैंग्वेज यूज करते थे सेम। वहाँ हर चीज में फन नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी सर्विस कंप्लीट की तो मैंने महसूस बहुत अच्छा किया, बहुत प्राउड फील हुआ और मैं खुश हुआ। आखिर वो ये सब हमारे लिए ही तो करते हैं। मैंने महसूस किया कि वो अपने आप को कुर्बान कर देते हैं हमारे पीछे। मैंने ये बहुत ज्यादा सोचा इस बारे में, और मुझे लगा कि हाँ, मेरे पास बहुत ज्यादा सोचे हैं इस बारे में। मैं मिलिट्री में डिफरेंट लोगों से मिला हूँ। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनके बैकग्राउंड मुख्तलिफ थे, उनके साथ मेरी मेमोरीज मुख्तलिफ बनी हैं, और जैसे मैं मिलिट्री की स्टोरी सुनता था ये उससे कहीं ज्यादा रियल थी। और जब भी मैं बहुत डाउन फील करता था तो मैं वीवर्स पर आगे आर्मी को चेक कर लिया करता था, और किसी पॉइंट पर आके मैं सोचता कि मुझे ये सब स्टार्ट कर देना चाहिए। मैंने बहुत सारे काम किए हैं जब मेरा रैंक लो था। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं भी अक्सर मिलिट्री ड्यूटी के दरमियान में वीवर्स आके चेक किया करता था कि क्या हो रहा है यहाँ पर। 저는 तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम भी हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो? अरे तुम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो यार। हे गाइस, मैं तुम लोगों के लिए अपना आप यहाँ पे लेके आया हूँ एज ए गिफ्ट। तुम लोग मिलिट्री से वापस आए हो ना, तो मैंने अपना आप गिफ्ट बना के तुम्हें पेश किया है। ओह सच में, ये हमें तंग करने के लिए आया? अरे मुझे पता नहीं खुद कितने लोगों ने छेड़ा है इस वक्त। जिन तुम आज भी बिल्कुल वैसे ही हो जैसे पहले थे। बताओ तुम कैसा महसूस कर रहे हो? सच कहूं तो मैं कुछ भी महसूस नहीं कर रहा हूँ। तुम बताओ, तुमने ड्यूटी खत्म कर ली है तो तुम अब क्या करना चाहोगे? अच्छा अभी तुम बताओ, तुम क्या करोगे? सबसे पहले तो मैं कुछ बड़ा करने का सोच रहा हूँ। ओह वाकई में, क्या तुम अभी भी इतने ही पैशनेट हो? हाँ, क्या तुम्हें अपनी आंखों से नजर नहीं आता जिन? हाँ जिन, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। हाँ, मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ, लेकिन अब तुम लोग आगे हो ना। देखो मेंबर्स यहाँ पे नहीं थे तो इसलिए सारा कुछ मुझे ही संभालना था, तो अब तुम लोग आगे हो ना, तो अब मैं फ्री हो जाऊंगा। भाई अब तुम ऐसे करो कि दोनों टांगे उठाओ और आराम के साथ सो जाओ। देखो तुम लोग मुझे बोल रहे हो कि मैं टांग उठा के सो जाऊं, ऐसे ना हो कि तुम दोनों ही सो जाओ। हाँ लगता है जिन्हें बहुत वेट लूज कर लिया है। मेंबर्स तो नहीं थे तो सारा वर्क हार्ड मुझे ही करना पड़ा, तो इसलिए अब तुम लोग आ गए हो तो 4 बजे तक तुम लोगों को काम करना होगा, सुबह से लेकर 4 बजे तक। हाँ ठीक है, हम लोग कर लेंगे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने इतना सब कुछ किया जिन्हें हमारे लिए। ओके ओके ठीक है, अब तुम लोग रात का डिनर एंजॉय करना, ठीक है? जिन तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। ओके तो तुम लोग अपना डिनर एंजॉय करो, सिर्फ खाओ और मजे करो। 또 무슨 고생하니? 고생은 너희가 했지. 나는 너 같이 하시고요. 아니야, 나는 재밌게 했어. 빠이빠이. 아 맞다, 이거랑 진짜 잘 많이 먹네요. 좋은 날이니까. अच्छा मेरी बात सुनो, जेहब आया था लेकिन वो वापस चला गया, लेकिन मैं यहाँ पे रुक गया क्योंकि मुझे तुम लोगों का सरप्राइज देना था। आजकल मैं रिसेंटली ओटीटी देख रहा हूँ। OTT? ओटीटी
क्या ये कोई प्रमोशन के हवाले से है? नहीं, ये कुछ प्रमोशन का नहीं है, बल्कि ये कुछ ऐसा है जिसे देखने में बहुत मजा आएगा, ऐसे हमारे फ्रेंड्स कहते हैं। ओ अच्छा, तो तुम वेबटून की बात कर रहे हो? हाँ, मैंने सारी वेबटून पढ़ी हुई है। बिल्कुल, मैंने भी। हाँ, वो फ्यूजन वाली तो तुमने देखी होगी। उसके एक्शन, सच में उसके एक्शन बहुत बुरे थे। 좋은 영화 많이 수입해주셔서 감사합니다. 랩도 잘 듣고 있습니다. 또 소강지 또 하시니까. 저희도 सच में 1 साल के बाद हम लोग लाइव स्टार्ट कर रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। और मुझे लगता है कि आर्मी को ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि हमें बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पास्ट में हमारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ होता था, लेकिन अभी हमारे पास थोड़ी लिमिट्स है, तो हमें थोड़ा ख्याल करके बोलना चाहिए। मुझे भी थोड़ा केयरफुल होकर बोलना चाहिए। देखो, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि मैं इस वक्त 20 के एरिया की जीन्स के साथ, सो कॉल्ड जीन्स के साथ गुजारा कर रहा हूँ। वैसे मैं अपने 5th प्रेसिडेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने हमारा ख्याल रखा। वैसे नामचंद, तुम्हारा क्या ख्याल है? हमें ये पेट्स मारक उतार देने चाहिए ना? हाँ, मगर इतनी भी जल्दी क्या है? हम 2 मिनट पहले ही तो यहाँ पर आए हैं। लेकिन इस बारे में जितना मैं जानता हूँ वो ये है कि जैसे आप बाहर जाते हैं ये टूट जाते हैं। वो मुझे याद है कि तायुंग ज्ञान था नामसन में, और मैंने वो तब पैंट शर्ट पहनी हुई थी, और फिर बारिश अचानक हुई तो मैं अंदर चला गया। 나 진짜 तब वो बहुत ज्यादा स्मेल कर रहा था, क्योंकि उस वक्त ये नया नया था, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और फिर सेकंड टाइम नए साल में, 24 साल में पहली मरतबा, मैं 24 साल का था जब मुझे दूसरी बार मिला। मैं एक रेस्टोरेंट में गया, मैंने बर्तन धोए, वहाँ पर हम लोग एक जनाजे में भी गए, बुधमत में भी गए, मैंने पार्ट टाइम भी जॉब की है, तब मुझे ये सब मिला। लेकिन ये सब कुछ बहुत ज्यादा लंबा लगता है, लेकिन हमारी जो सर्विस है वो सबसे कम है शॉर्टेज सर्विस हिस्ट्री की। लेकिन मेरे दोस्त बोलते हैं कि तुम लोग इतना ज्यादा अरसा क्यों रुके हो वहाँ पर, और तुम जरा ये कम खाना खाओ, तुम्हारा तो डिनर भी है, समझे? तुम बताओ, तुमने इंटरनेट पर क्या देखा? एनीवेज, बात को छोड़ो। ये देखो, मेरे दोस्तों ने मुझे सेपरेटली फ्लावर्स बुके और ये कार्ड्स कुछ भेजे हैं। 보내줬어요. 그리고 이제 롤패를 써주셨는데 이렇게 롤패를 써주셔서 이제 저희 빅히트 유일한 같은 빅히트 아닙니까? 범기, 수빈이, 카이, 연준, 우리 또 혜영이 롤패 써줘서 वाह, बहुत टचिंग है, हार्ट टचिंग है। जो भी लिखा है सब बहुत अच्छा लिखा। पता है, ये बात मुझे बहुत अमेजिंग लगती है कि जो आर्मी हमारा वेट कर रही थी, हमें इस चीज को बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। सीरियसली, ये बहुत ही अमेजिंग था जिस तरह से आर्मी हमारा दोनों बाजू खड़ा के हमारा इस्तेमाल कर रही थी, वो काफी अच्छी चीज लगी मुझे। लेकिन आर्मी, प्लीज बी केयरफुल। आप इतने 1000 लोगों के अंदर हमें फॉलो करते हैं, तो प्लीज आप लोगों को थोड़ा ख्याल रखना होगा अपना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी आर्मी जो हैं वो सेफली अपने घर वापस चली गई होंगी। वैसे पता है, बहुत सारी कंट्रीज से आर्मी आई हुई थी।